गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज विलोपन विधि द्वारा समीकरण का हल सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल सीखा था। आइए करते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, दो समीकरण हमने ले लिए, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें करना क्या है, आज हम लोग विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से इन दिए हुए समीकरणों को हल किया था, तो आज हम लोग पहले विलोपन विधि को सीखेंगे, फिर पुनः इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और फिर ये बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए, विलोपन विधि में करते क्या है, जो समीकरण है x के गुणांक देखते हैं या y के गुणांक देखते हैं, इनके गुणांकों को बराबर करना होता है। चाहे तो आप x का गुणांक बराबर कर लें, चाहे तो y का गुणांक बराबर कर लें। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। अगर हम y गुणांक की बात करें तो इस समीकरण में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, माने इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से मतलब संख्या 3 से गुणा करने पर तो आप 3 का गुणा इसमें करें, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस y में करेंगे तो 3y बराबर 5 में करेंगे तो 15। ये समीकरण हो गया 3। ठीक, अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 4। तीसरा समीकरण हमने बना लिया है अपनी तरफ से 3x प्लस 3y बराबर 15 के। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग जो गुणांक बराबर किए थे जिन पदों के, उनके चिन्हों को देखते हैं। अगर इनके चिन्ह विपरीत हैं तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, और अगर इनके चिन्ह समान हैं तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा इन समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, तो इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x बराबर 4, और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। तो x बराबर बच्चों आ जाएगा 19/5। ठीक, अब इस x का मान समीकरण नंबर जिसमें चाहो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो हम 1 हमें थोड़ा सरल दिख रहा है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 के। हमें x की जगह रखना है 19/5 प्लस वाई बराबर 5 के। तो y बराबर आ जाएगा 5। इसको 19/5 को आप पक्षांतर कर दें तो माइनस का हो जाएगा। y बराबर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 लगा दिया। 5 हमने लासा ले लिया, 5 का गुणा यहाँ करेंगे 5 25 माइनस 19। तो ये बच्चों आ जाएगा y बराबर 19 6 25 माने 6/5। तो ये प्रतिस्थापन इसको हम लोगों ने विलोपन विधि द्वारा, माने पहले हमने y को विलोप कर दिया, फिर यहाँ से x को विलोप कर दिया, तो ये कहलाएगी विलोपन विधि। अब इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल इन दोनों समीकरणों का देखेंगे। सबसे पहले हम याद करें, आप क्या करते थे, समीकरण नंबर 1 से x का मान आप y के पदों में निकालते, तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 को लिख दिया, और x का मान y के पदों में निकालने के लिए y को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाता था। यहाँ से जो ये x का मान आया है 5 माइनस वाई,
इसको समीकरण नंबर का मान समीकरण नंबर 2 में रखते थे। रखने पर 2 में जब आप रखेंगे, दो समीकरण आपके पास है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे आप 5 माइनस वाई, और माइनस का है 3y बराबर क्या चल रहा है, 4 के चल रहा है। गुणा कर दें, 5 दूनी 10, फिर 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2y और माइनस का 3y बराबर 4 के। ये आप जोड़ घटा दीजिएगा, ये जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5y बराबर 14 के, ये सॉरी 4 के। तो माइनस का 5y बराबर आपके पास आ जाएगा 4। 5y बराबर 4, इसको 10 को पक्षांतर कर दीजिएगा तो माइनस का 10। तो माइनस का 5y बराबर माइनस 6, मीन्स y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6 बटे 5। आप अगर विलोपन विधि में देखें तो वहां पर भी हमने y का मान 6 बटे 5 निकाला था। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान आपने निकाला है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 में रखने पर जब इस समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास था x बराबर 5 माइनस वाई के। तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान रखेंगे आप 6 बटे 5, तो ये आपके पास x बराबर आ जाएगा बटे 1। 5 हमने लासा ले लिया, 5 25 माइनस 6 मीन्स x बराबर आ जाएगा बच्चों 19 बटे 5। तो देखिए हल उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब कौन सी विधि सुविधाजनक है, कौन सी असुविधाजनक है, इस पर आपको विचार करना है। तो मेरे समझ में जो आपने अभी विलोपन विधि सीखी थी वो ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि उसमें एक सिंपल सा गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ के और घटा करके मान निकल आता था। यहाँ थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, ठीक है। तो संभवतः ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है जो नीचे समस्याएं हैं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो उसमें से पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 माने जो भिन्न का मान होता है वो 1 हो जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दें माने अंश में उसने कुछ नहीं किया, केवल हर में कह रहा 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो आपको वह भिन्न निकालना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। और प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं। चलिए करते हैं इसको। देखिए हमने अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, तो हमारे पास भिन्न हो जाएगी x बटे y। प्रथम शर्त कह रही अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटाने पर भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो हमारे पास जो भिन्न थी उस पर ध्यान दें, x बटे y थी। कह रहा अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, और कह रहा हर में 1 घटा दें तो हर में हमने 1 घटा दिया। तो इसका जो भिन्न का मान है वो बराबर किसके हो जा रहा है, 1 के, जिसके बटे कुछ नहीं बटे उसके बटे 1। अब इसको थोड़ा समीकरण का रूप बनाना, कैसा, ax प्लस by प्लस c के रूप का। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग तिरछी गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो यह आएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। 1 का गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x y को इधर पक्षांतर कर लिया है तो x माइनस वाई बराबर -1, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका बच्चों -2। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर हम दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, आपको द्वितीय शर्त सवाल में दी है। द्वितीय शर्त क्या दी है, क्या करना है उसके साथ में कह रहा है यदि हम हर में 1 जोड़ दें। अब अंश में कुछ नहीं कर रहा है, हर में 1 जोड़ने पर, ठीक है, जो भिन्न का मान है वो कह रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो भिन्न थी वो x बटे y थी, मूल भिन्न। कह रहा हर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हर में हमने 1 जोड़ दिया, अंश की उसने कुछ भी बात नहीं की, तो अंश में मैंने कोई भी
प्रतिक्रिया नहीं की, तब उसका भिन्न का मान कह रहा है 1/2 हो जाता है। फिर यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा y प्लस 1 के, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 के। y को पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को आप देखें, इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। किससे हल करना है? विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा मतलब एक चर को हमें विलोप कर देना, रिमूव कर देना। तो उसके लिए हमें गुणांकों को बराबर करना होगा। तो यहाँ आप x का गुणांक 1, यहाँ पर 2, तो ये बराबर नहीं है। y का गुणांक देख लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसका मतलब ये बराबर हैं। तो हमें फिर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1 के, ठीक। इनको अब देखें, जिनके गुणांक बराबर हैं उनके चिन्ह कैसे हैं? समान है। समान है तो इनको क्या करना होगा? घटाने पर। इन दोनों समीकरणों को घटाया जाए, घटाने पर इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। x से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -x बराबर -2, -1 बराबर -3 के हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 या 2 में। हमने मान लो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2। x की वैल्यू है 3, माइनस वाई तो y रहेगा बराबर -2 के, तो माने -y बराबर -2। ये 3 को पक्षांतर किया तो -3 हो गया। -y बराबर -5 के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आ गया? 5। तो आपको भिन्न निकालनी थी, इसलिए भिन्न इज इक्वल टू, आपके पास थी x/y। x की वैल्यू आपने निकाली है 3 और y की वैल्यू निकाली है 5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दूसरा सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम अपनी तरफ से नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे। एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या तुलनात्मक अध्ययन करना है कि वो 3 गुनी थी, ये वाले रिलेशन को। फिर 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु जो होगी उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो आपको प्रथम जो शर्त दी है वो क्या दी है, जरा समझें इसको। प्रथम शर्त कह रही है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी? 3 गुनी। ये भाई सवाल में दिया था, देखो उसी से हम लोग कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पहले, आज इसकी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। और सोनू की आज y है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बीच में एक बराबर चिन्ह लगना है। तो कह रहा है कब लगेगा? जब सोनू की आयु में हम कितने का गुणा कर दें? 3 का गुणा। चूंकि ये 3 गुनी है तो हम 3 गुना इसको करने पर इसमें बीच में क्या लग जाएगा? बराबर।
अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 के 3y को पक्षांतर कर दो। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्त देखते हैं बच्चों। द्वितीय शर्त क्या कहती है? द्वितीय शर्त आपसे कह रही है सवाल में 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात माने बाद। ठीक है, क्या है बाद? नूरी जो है की आयु सोनू की आयु की दोगुनी। तो समझे, 10 वर्ष बाद नूरू की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10। ठीक है, तो सोनू की आयु कितनी हो जा रही है? दोगुनी। तो इसको हम दोगुना कर दें तो इसके ये क्या हो जाएगा? बराबर। चूंकि है तो दोगुनी ये नूरू की आयु, लेकिन इसको दुगुना करेंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, इसको पक्षांतर करें तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 के x माइनस 2y बराबर आ जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को देख लें। x के गुणांक हमें संभवतः बराबर दिख रहे हैं, तो हमें कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के, और दूसरा x माइनस 2y बराबर 10 के। इन दोनों को देखें, जिनके गुणांक बराबर थे उनके चिन्ह समान है, तो समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको घटा देंगे। तो लिख देंगे घटाने पर ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो गया। इसी कहते हैं विलोपन विधि। तो इसको आप क्या? माइनस 3y और प्लस का 2y, तो यहाँ बचेगा माइनस का y बराबर माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस का 20। माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया 20। अब क्या लिखोगे? y का मान समीकरण नंबर जो है 1 में रख दीजिएगा। 1 में रख दें या 2 में रख दें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं रखने पर। समीकरण 1 आपसे कह रहा था x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 के, और x माइनस 3 इंटू वाई का मान आपने निकाला है 20। ठीक है, बराबर माइनस 10 के। तो ये आ जाएगा x माइनस 20 तिहाई 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 60 माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर आ जाएगा 50 के। ठीक, तो कह सकते हैं इसलिए नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, और आपके दूसरे महान भाव थे वो सोनू थे। सोनू की आयु जो है वो आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें थोड़ा जैसे शर्तें दी थी उनको फॉलो करके देखते हैं कि सवाल हमारा सही है या नहीं है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, पहली शर्त थी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व भी जो है ये हो जाएगा कितना? 45 का, और ये हो जाएंगे 15। तो देखो ये इसका 3 गुना है या नहीं हो, तो हमने 3 गुना किसको किया था? इसको कर दिया, तो ये 45 क्या हो गए? बराबर हो गए थे। चलिए ये ठीक है। इसके बाद 10 वर्ष बाद ये हो जा रहे हैं 60 के। ठीक है, ये हो जा रहे हैं 60 के, और ये 10 वर्ष बाद हो जा रहे हैं 30 के। तो देखो ये दो गुना है नहीं कि नहीं? तो हमने दुगुना किसको कर दिया था? इसको कर दिया था, तो ये दोनों क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं?
चलिए संभवतः समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। सवाल है अगला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब 2 अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। उन दोनों के अंकों का योग 9 है। ठीक है, जैसे 63 संख्या हो तो 6 और 3, एक इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 6 है, तो उसके अंकों का योग हो जाएगा 9। इस तरीके कोई संख्या रही होगी, 7 2 भी हो सकती है, 5 4 भी हो सकती है, माने 54 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है। तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, अगर उस संख्या का हम 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है जैसे कोई संख्या 63 है, ठीक है, 63 को अगर पलट देंगे तो 39 हो जाएगी। तो उस तरीके की बात कर रहा है, तो आपको वो संख्या निकालनी है। तो यहाँ देखिए हम लोग इस सवाल को कैसे करते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे क्या, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक हमने x मान लिया और इकाई का अंक हमने y मान लिया। अब देखिए 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है। जैसे हमारे पास 59 है तो आपने इसको लिखा 50 + 9, ठीक है, माने इस 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 + 9। तो ये 9 था हमारे पास कौन सा अंक, ये था इकाई का अंक और ये था हमारे पास दहाई का अंक। ठीक, इसके बाद चलिए दूसरी संख्या अगर हमने मान लो 63 ले ली तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 + 3। ध्यान से समझना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इकाई का अंक हमने अलग कर लिया और दहाई अंक का 10 के साथ में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। 10 मीन्स दहाई, तो ये आपके पास देखो यहाँ पर क्या इकाई है, बोलो, और ये क्या है, दहाई है। तो संख्या बनती है हमारे पास, जो भी 2 अंकों की संख्या होगी वो बनती है 10 × दहाई का अंक, 10 × दहाई और प्लस इकाई के। बात समझे नहीं समझे? जैसे हमारे पास 63 संख्या थी तो 63 को अगर बनाना है तो हम लिखेंगे 10 × दहाई का अंक 6 और इकाई का अंक 3, तो ये आ जाएगा 60 + 3, कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। जैसे हमारे पास इकाई का अंक 4 हो और दहाई का अंक 5 हो तो हम इस संख्या को बनाना है अगर, तो 10 × क्या लिखोगे, दहाई का अंक, ठीक है, प्लस इकाई का अंक, तो 10 × 50 + 4। यहाँ हमने सवाल में दहाई का अंक माना है x, ठीक है, और इकाई का अंक माना है, ये है आपके पास दहाई और इकाई है आपके पास y के, ठीक है। तो जो संख्या होगी 2 अंकों की वो क्या बनेगी, 10 × दहाई का अंक x प्लस इकाई का अंक y, माने 10x + y। ठीक, अगर हमने इनके अंकों को बदल दिया, अंकों के स्थानों को बदल दिया, माने अब हमारे पास दहाई का अंक हो गया y, दहाई का अंक हो गया y और इकाई का अंक हो गया x, तब संख्या क्या होगी, तब देखिए संख्या हो जाएगी 10 × दहाई का अंक होता है और दहाई का अंक हमने बना लिया किसको, y को, तो 10 × y बराबर 10 × y प्लस इकाई का अंक x, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10y + x, 10y + x। संख्या के स्थान, अंकों के स्थान बदल गए। पहली संख्या हमारे पास 10x + y थी, अब हमारे पास क्या होगी, 10y + x थी। तो ये मानने पर भी डिपेंड करता है, ये हमें याद नहीं करना है कि संख्या 10x + y ही होगी। हमें याद ये रखना है जो 2 अंकों की संख्या होती है वो 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इस तरीके की संख्या होती है। तो ये चीज याद रखनी है केवल। बाकी आपने कभी दहाई का अंक मान लो x मान लिया, कभी y मान लिया, तो संख्या का रूप बदल जाएगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो संख्या होगी वो क्या होगी, संख्या का रूप हम यहाँ लिख दे रहे हैं 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है। 10 × दहाई का अंक हमने क्या माना, x, प्लस इकाई का अंक हमने क्या माना, y, तो हमारे पास संख्या हो गई ये।
प्रथम शर्त क्या दी है? प्रथम शर्त दी है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, माने आपको अंकों का योग दिया हुआ है, योग 9 है। ठीक, तो अंक हमारे पास एक x है एक y है, तो हम इन दोनों का योग कर दें। x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। और द्वितीय शर्त माने जो दूसरी शर्त दी है वो क्या दी है? वो दी है कि एक संख्या का 9 गुना, माने जो संख्या थी, संख्या का कितने गुना? 9 गुना। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक है, बनी संख्या का दो गुना। समझना ध्यान से, संख्या का 9 गुना। तो संख्या हमारे पास थी बच्चों 10x प्लस वाई। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलट दीजिएगा तो 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है संख्या का 9 गुना अगर हम करते हैं, ठीक, माने हमने 9 गुना कर दिया, 9 को गुणा कर दिया, तो क्या होती है? संख्या जो बनती है वो क्या हो जाती है कि उसके पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है। तो हमने पहले संख्या लिखी, फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या लिखी, फिर कह रहा था संख्या का 9 गुना उसके पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के कैसी है? बराबर है, या वही संख्या बन जाती, इस तरीके का है। तो इन 9 का गुणा कर दें, 10 9 90x प्लस 9y बराबर ये आ जाएगा 20y प्लस 2x। ठीक, ये हमने गुणा कर दिया। अब आपने देख भी लिया तो ये आ जाएगा 90x माइनस का 20y माइनस का 9y माइनस का 2x बराबर 0। ठीक है, इसको घटा दीजिएगा तो ये आपके पास 88x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 29y बराबर 0 के। ठीक, इसमें किसी से भाग जा रहा है? किसी से भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हमें क्या करना है? हल करना है। देखते हैं, करते हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने गलती की, यहाँ प्लस का 9 था, इसको प्लस का 9 रखो। ठीक है, और ये इसको लिखो 20y के। ठीक, तो अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों माइनस का 11y। ठीक, इसको काट दीजिएगा तो 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ठीक, और ध्यान से करने की जरूरत होती, 11 से आप भाग दे दें तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको अब हम लोग समीकरण 2 कह दें। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे, 1 और 2 में y का गुणांक बराबर, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस का y है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। विपरीत चिन्ह है तो हमें इसको करना पड़ेगा जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x ये जुड़ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9 के, मीन्स x इज इक्वल टू 9/9 मीन्स x बराबर 1 आ गया। माने जो आपके संख्या थी उसका दाहिनी का अंक 1 है। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में आप रख दें, रखने पर तो 1 में रखेंगे, 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, तो 1 रखा, 1 प्लस वाई बराबर 9 मीन्स y बराबर 9 माइनस 1 मीन्स y बराबर 8 के। ठीक है, तो इसलिए जो संख्या होगी
वो आपने लिखी थी 10x प्लस वाई, माने 10 गुणा x की वैल्यू 1 प्लस y का मान 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 8 मीन्स 18 हो गया। देखिए इनके इसको समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। संख्या हमारे पास आ गई 18। कह रहा था अंकों का योग 9 है, तो क्या अंकों का योग 9 है या नहीं है बताइए। अंकों का योग 9, 1 प्लस 8 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फिर वो दूसरी शर्त उसने कही थी कि अगर इस संख्या का और इसके पलटने के बाद बनी संख्या, तो संख्या का 9 गुना और इसके पलटने के बाद बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। देखिए 9 को गुणा करिएगा, 9 8 72 की 2 हाथ से लगी 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162 आ गया, 2 एकम 2, 2 8 16। इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। ठीक, ऐसे हम लोग उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।